Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you all about PhD in psychology. पहली चीज़, PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? PhD का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन साइकोलॉजी। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें फिर पीछे वो लग जाता है, लेकिन जहाँ पे भी PhD वर्ड आता है उसका फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नाउ पीएचडी इन साइकोलॉजी में कैसे एडमिशन लेना है, कौन लोग ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सब हम करने वाले हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी डू पीएचडी आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी? येस, ऑफ कोर्स यू कैन डू पीएचडी आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी। लेकिन उसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर आपकी 50% से ज़्यादा आई है मास्टर्स में तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है तो उनकी मिनिमम परसेंटेज 45 होनी ही चाहिए, तो वो एडमिशन पीएचडी में ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं ये भी मैं बता दूं। पहली चीज़, एमफिल करना इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। अब तो एमफिल कुछ सालों में बंद हो जाएगा, सीधे आप मास्टर से पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल करने का लॉजिक यही है कि आप प्रैक्टिस कर पाएंगे जो इन्होंने क्लिनिकल लिया है, इसलिए एमफिल की यूटिलिटी है। अदरवाइज एमफिल नहीं करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू पीएचडी आफ्टर मास्टर्स इन साइकोलॉजी? क्या 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 तरीका होता है आपको अगर एडमिशन लेना है किसी कॉलेज में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आप इसमें जा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं मास्टर्स के बाद। पहला होता है कि यूजीसी नेट क्लियर कर लें। यूजीसी नेट क्लियर करते हैं तो उससे ये होगा कि यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस इसके अंडर आते होंगे वहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड आपकी फ़ीस बहुत कम होगी, पर सेमेस्टर 6,000 7,000 8,000, दैट इज़ ऑल। लेकिन और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यूजीसी के अलावा अपनी प्राइवेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी करवाती हैं। तो जब आप प्राइवेट एंट्रेंस एग्ज़ाम वो कराते हैं तो वो लोग खुद ही यूनिवर्सिटी अपने क्वेश्चन पेपर बनाती है और डालती है, एंड उससे एंट्रेंस में आपको पास होना पड़ेगा, देन आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, एंड देन आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट डिफरेंस इज, फीस आपको ज़्यादा पे करनी होगी। तो एट प्रेजेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 33,000 35,000 पर सेमिस्टर इस तरह से चार्ज करती हैं। सो 3 इयर्स का अगर आगे मैं ये भी बताऊंगी रेगुलर कोर्स में कितनी लगती है एंड पार्ट टाइम में कितनी लगती है, दोनों में डिफरेंस है कितना कितना लगता है। ठीक है, सो दोनों तरह से एंट्रेंस दिया जा सकता है। यूजीसी नेट का थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, यूनिवर्सिटी के थ्रू देंगे तो थोड़ा कम डिफ़िकल्ट जाएगा, एंड देन फीस में भी फ़र्क होता है जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the top PhD in psychology universities in India in 2022? 2022 में कितना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये वेबसाइट है careers360.com जहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। तो एम्स दिल्ली कराता है, इग्नू भी करा रही है, जामिया मिलिया भी करा रही है, LPU जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जलंधर की, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर की, बहुत सारी आप यहाँ रीड कर सकते हैं पॉज करके इस वीडियो को। सो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इवन इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी मिल जाएंगे, इवन आप गूगल में डालेंगे तो भी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की, ये वाली भी है, देन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको पीएचडी करवाती हैं साइकोलॉजी में। अगेन फीस वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्टेट में इनका कॉलेज लाई कर रहा है जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना। जैसे अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो फ़ीस ज़्यादा होगी, बाकी दूसरे सिटीज़ में है तो फ़ीस कम होगी, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ पार्ट टाइम पीएचडी डिग्री? येस, ऑफ कोर्स। दो तरह के पीएचडीज़ हैं, एक है रेगुलर पीएचडी और एक दूसरा है डिस्टेंस पीएचडी। डिस्टेंस बेसिकली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, एक आध कोई यूनिवर्सिटी गलती से मिल गई तो अलग बात है, अदरवाइज डिस्टेंस का पीएचडी वाला कोई सिनेरियो नहीं है इंडिया में। बट आप पीएचडी थ्रू डिस्टेंस दूसरी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, लाइक आप ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं, आप बाकी दूसरी जो कंट्रीज़ है वहाँ से कर सकते हैं। तो वो डिस्टेंस के थ्रू डिस्टेंस मोड से पीएचडी करा सकते हैं। डिस्टेंस में भी दो तरह के हैं, एक है फुल टाइम और दूसरा है पार्ट टाइम। सिमिलरली रेगुलर मतलब आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, उसमें भी दो हैं,
एक है फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। नाउ इसमें फ़र्क क्या है फुल टाइम पार्ट टाइम? फुल टाइम मतलब आप फुल्ली इंडल्ज्ड हैं पीएचडी करने में, आप कॉलेज में ही रहेंगे, पर्टिकुलर आवर्स जो भी उन्होंने दिए होते हैं शाम के 5 बजे तक, सुबह से 10-11 बजे से ऐसे। एंड देन आपको वहाँ पे पढ़ाना भी पड़ेगा एज अ फैकल्टी इफ़ यू वांट, और देते भी हैं वो कुछ काम पढ़ाने का। और पार्ट टाइम में ये होता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको शो करने पड़ेंगे कि आप कहाँ काम करते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके अलावा आप फिर पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको कुछ छूट होती है। 1 साल तो आपको जाना ही जाना पड़ता है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है इवन इफ इट इज़ पार्ट टाइम फर्स्ट ईयर। एंड आपको फर्स्ट ईयर पढ़ के एग्ज़ाम देना होगा, जब आप क्लियर करेंगे उसके बाद फिर पार्ट टाइम का वैसे ही होने लगता है कि आप कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे। फुल टाइम में ये रहता है कि आपको थोड़ा टाइम अपना रिसर्च का काम करना होगा, प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे वो करने होंगे, एंड देन बाकी आपको वहाँ क्लासेस भी मिलेंगी पढ़ाने के लिए। इवन फुल टाइम में ये भी ऑप्शन होता है कि समटाइम्स आप फ़ीस नहीं दे पाते हो, तब फ़ीस उतनी नहीं दे पाओगे तो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हो यूनिवर्सिटी को कि आप ऐसा करो कि मुझे वहीं पे पढ़ाने के लिए दे दो, तो मैं मेरी फ़ीस थोड़ी आप कवर कर लेना वहाँ से वर्किंग आवर्स से कट करके, ऐसा भी होता है। सो ये यूनिवर्सिटी से आपको पता करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी। पीएचडी में फुल टाइम का कितना टाइम, कितने साल में पूरी होती है, एंड पार्ट टाइम पीएचडी कितने साल में पूरी होती है? फुल टाइम जो पीएचडी होती है मिनिमम 3 ईयर्स में आप पूरी कर सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल, 5 साल के अंदर तो आपको करके ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन ख़त्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। पार्ट टाइम में क्या होता है, मिनिमम 5 साल लगते ही लगते हैं, और मैक्सिमम 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। सो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, सो इसके अकॉर्डिंगली आपको करना होता है। नेक्स्ट इज विच इज़ बेटर, फुल टाइम और पार्ट टाइम? ऑफ कोर्स फुल टाइम बेटर होती है, एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आपका क्या सिनेरियो है। लाइक अगर इफ़ यू आर फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली जहाँ आपको फाइनेंस की कोई इशू नहीं है, भरमार पैसा है आपके पास और आपको कोई फंड करने के लिए भी तैयार है आपके फैमिली मेम्बर में, सो आप फुल टाइम कर सकते हैं, आपको पैसे का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इवन अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं तो ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं खुद से भी अपनी फ़ीस को हैंडल करूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके बोल सकते हैं कि मुझे कुछ क्लासेस दे दी जाए, सो दैट मेरी फ़ीस में थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाए, तो वो कॉलेजेस में आपको कुछ क्लासेस दे देते हैं पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज़ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम उनके लिए बेटर है जो ऑलरेडी वर्किंग है और उनको लगता है कि पीएचडी करने के बाद उनके करियर में थोड़ा सा उछाल आ जाएगा, वो ज़्यादा आगे प्रमोशन में चांसेस बढ़ जाएंगे, तो पार्ट टाइम भी इज़ फाइन, लाइक आप अपनी फील्ड में कर रहे हैं तो। बट ये कि टाइम टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज फीस। फीस का क्या है? फीस किस पे डिपेंड करती है? फीस डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ है, जैसे कि मैंने बताया यूजीसी नेट के थ्रू होता है, तो आपका कम फीस लगता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। सेकंड, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी का कितना नाम है। यूनिवर्सिटी का ज़्यादा नाम होता है तो वो फ़ीस भी ज़्यादा चार्ज करती है, ज़्यादा पॉपुलर होती है यूनिवर्सिटी। छोटी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो फ़ीस थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ प्लेस। प्लेस मेट्रो सिटीज़ में तो ज़्यादा फ़ीस, का छोटे एरिया में है तो कम फीस। देन मोड, आपका फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है। अगर फुल टाइम है तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर, एंड अगर पार्ट टाइम है तो आपको 33,000 से लेकर 35,000 पर सेमेस्टर पे करना होगा। सो इस तरह से आपका फीस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ़ी रेंज कितनी होती है, कितनी फ़ीस लगती है? पूरे कोर्स की 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच में लग सकते हैं, 3 लाख प्लस। ये तो सिर्फ वो है जो आप कागजी तौर पे डालते हैं, अदरवाइज़ जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत सारा पैसा वैसे भी जाता है कि जब आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको कभी कभी सैम्पल्स को भी पैसे देने पड़ जाते हैं। आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट आता है, आपको इन बिटवीन कोई अंडर द टेबल मांगता है तो उसको भी देना पड़ता है क्योंकि आपका काम अटका हुआ है। हो सकता है आपके गाइड भी आपको कभी कहीं कुछ फेवर्स मांगने लगे, अपना काम करवाने लगे, तो बहुत सारी अंदर की चीज़ें होती हैं। सो आप ये तो मिनिमम मान के चलें कि इतना लगता ही लगता है। फुल टाइम फीस जो होती है वो पार्ट टाइम फीस से ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आफ्टर पीएचडी। पीएचडी तो कर लिया आपने जैसे तैसे, अब क्या क्या ऑप्शंस है? एज अ साइकोलॉजिस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तो एज अ एमए
मास्टर्स करके भी आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। काउंसलर, वो भी आप मास्टर्स करके कर सकते हैं। थेरेपिस्ट, वो भी आप मास्टर्स करके कर सकते हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर आप पीएचडी बन के ही कर सकते हैं। रिसर्चर भी आप पीएचडी करके ही कर सकते हैं। एडवाइज़र का भी ऑप्शन पीएचडी के बाद ही होता है। साइंटिस्ट भी आप पीएचडी के बाद ही कहलाएंगे। सोशल वर्कर आप कैसे भी कर सकते हैं, मास्टर्स के बाद भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी आप मास्टर्स के बाद बन सकते हैं। एनालिस्ट आप पीएचडी के बाद बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बिना पीएचडी के भी कर सकते हैं, बट पीएचडी करने के बाद आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू पुट डॉक्टर। नाउ सैलरी, सैलरी ऑफ ए पर्सन विथ पीएचडी। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 7.5 लाख से लेके 17.3 लाख क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को देती है। एवरेज बीइंग 11.5 लाख्स पर एनम, सालाना है ये, साल की सैलरी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज पीएचडी वालों को 2.9 से लेकर 7.7 लाख्स ऑन एन एवरेज पे कर दी जाती है। सो अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इज़ पेइंग क्वाइट गुड एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ये ग्रोइंग फील्ड है, अदरवाइज़ ये थोड़ा और बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा एक स्कोप है जहाँ आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इवन एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, पीएचडी नहीं है तो भी। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी और रिसर्च करी थी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज ये बहुत लेंदी हो जाता स्क्रीन। सो इसमें मैंने एक और चीज़ देखी है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं ये उनके लिए हैं जिनको ऑलरेडी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ये उनकी सैलरी है। जिन्होंने ऑलरेडी टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो न्यू कमर्स हैं ये उनकी सैलरी नहीं है। सो न्यू कमर्स की कम होगी, जो मैं मेंशन नहीं कर पाई। बट आप ये सोचें कि ये वाली जो सैलरी यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बताई है ये उनकी है जो ऑलरेडी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, प्रोफेसर लेवल पे हैं, उनको ये इस तरह के जॉब्स अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पीएचडी। जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आप पीएचडी के बारे में बताएं। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और चेकआउट करना चाहते तो आप गूगल पे पीएचडी इन साइकोलॉजी इन इंडिया डालेंगे तो आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पीएचडी के बाद, और पीएचडी के क्या मायने हैं, कितना इम्पोर्टेंट है पीएचडी करना। सो आई वुड से कि इट इज़ नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स योर चॉइस। आप करना चाहते हो तो आप रिसर्च कर, स्पेसिफिकली अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप कुछ आपकी प्रैक्टिस में ऐसी कोई फाइंडिंग्स निकल आई हैं जो आप प्रूव करना चाहते हैं तो गो अहेड फॉर पीएचडी। अदरवाइज अगर आपने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करी और आपकी दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं है जिसके ऊपर आप आगे प्रूव करना चाहते हैं वर्ल्ड को कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस पर बिलीव करता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है पीएचडी करने का। सो इट इज़ नॉट अ गेम, ये एक सीरियस चीज़ है जिसको आप तभी करें जब आप सीरियसली इसके बारे में काम करना चाहते हैं। सिर्फ डॉक्टर लिखने की इंटेंशन से पीएचडी नहीं करें। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको पीएचडी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। Thanks for watching, and do not forget to subscribe, like and share my video with rest of the students so that everybody gets benefit out of this. So keep on watching my channel, Life Coach Priya Bhargav. Take care. Bye bye.